पिछले वीडियो में ट्रेन का एग्जाम्पल हुआ था। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं महेश मिश्रा बुक से। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 मीटर लंबे एक दीवार को 19 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल क्या है? दो 260 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबी दीवार है। यह ट्रेन इस दीवार को 19 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल पूछा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें कंसेप्ट में बताए थे कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, नदी, पुल, तो दीवार भी उसी तरह लंबी होगी। तो इसको जब पार करती है तो दोनों की लंबाई जोड़ना पड़ता है। 260 और 120 हो गया 380 मीटर, समय 19 सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को हम 18/5 से गुना कर देते हैं। तो इस तरह से 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही एक दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है? पहली गाड़ी की लंबाई है 270 मीटर और इसकी चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा से एक दूसरी गाड़ी आ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी गाड़ी की लंबाई बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो जब दूरी निकालते हैं तो उसमें दोनों की लंबाई होती है। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल देखिए विपरीत दिशा है तो जुटेगा 200, 5/18 गुना समय दिया है 9 सेकेंड। तो इस तरह से 500 मीटर और इस 500 मीटर में दोनों ट्रेन की लंबाई है, जिसमें से पहली की लंबाई 230 है। इसको माइनस कर देते हैं तो दूसरे की लंबाई नहीं, पहली की 270 है तो दूसरे की 230 मीटर लंबाई बचेगी। यही आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन है दो ट्रेन की चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वे समान दिशा में चल रही है। धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन उसे 18 सेकंड में पार कर गई है। तेज गति से जा रही ट्रेन की लंबाई क्या है? मान लेते हैं तेज गति वाली गाड़ी पीछे है, इसकी गति है 90 और धीमी गति वाली ट्रेन की गति है 54। अब धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति, इस ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली गाड़ी इस आदमी को 18 सेकंड में पार कर गई। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई पूछा है। यहाँ पर व्यक्ति किस गाड़ी में बैठा है? धीमी गति वाली गाड़ी में, और लंबाई पूछा है तेज गति वाली गाड़ी की। तो यहाँ पर तेज गति वाली गाड़ी की ही लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन को कितना देर में पार करेगी यह पता नहीं है। अगर वह पता रहता तो इसकी लंबाई भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि धीमी गति वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी तो ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इस तरह से केवल तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई निकालने के लिए चाल गुना समय कर लीजिए। देखिए आदमी खड़ा नहीं है, वह उस ट्रेन में है तो चाल घटेगा, गतिशील ट्रेन है। तो चाल 36 बचा, 5/18 और समय लिया है 18 सेकेंड। तो इस तरह से 180 मीटर लंबाई होगी। चौथा क्वेश्चन है
400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 7.1/5 सेकेंड में विपरीत दिशा से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक आदमी को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, 7.1/5 सेकेंड लगता है पार करने में, और गाड़ी की लंबाई है 400 मीटर। अब देखिए, रेलगाड़ी की चाल पूछा है। चाल जो निकालेंगे यहाँ पर कौन सी चाल निकलेगी? सापेक्षिक चाल, जिसमें दोनों की चाल जुटा रहेगा, यानी कि ट्रेन और आदमी विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, तो फिर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी 400 मीटर, क्योंकि यह तो आदमी है उधर से आने वाला, और समय लगा है 7×5=35, 1/36/5। यह चाल मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है, तो इसलिए इसको 18/5 से गुना कर लेंगे। पहले 400/36 गुना 5 हो गया, और फिर 18/5 से गुना कर लेते हैं। 5×5 कटा, 200 मीटर नहीं, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 16 तो आदमी की चाल है, तो ट्रेन की चाल हो जाएगी 184 किलोमीटर प्रति घंटा। पांचवा क्वेश्चन है, 270 मीटर तथा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी? दो ट्रेन है, 270 मीटर और 150 मीटर, इसमें 58 और 32 स्पीड है। तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? समय बराबर दूरी बटे 4, 270 150 हुआ 420, और दिशा विपरीत है तो चाल भी जुटेगा 90। 5/18, 18 ऊपर कर दिए, 18×5 90, 5 से 84 बार, यानी 16.4/5 सेकेंड लगेगा दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में। छठा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है? समझिए, यहाँ पर लिखा है एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। अब गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर जाती है। तो यहाँ पर जो 1 मिनट में दूरी तय हो रही है, उसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई होगी, तो दूरी निकाल लीजिए। 5/18 से गुना कर दिए, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 25 छक्के 150, 1500 मीटर हुआ। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछे या प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की जब बराबर है तो 750 मीटर प्रत्येक की लंबाई होगी। सातवां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, फिर से यही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। समझ गए? तो रेलगाड़ी की गति बताना है, समझिएगा। यहाँ पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों है तो 14 सेकंड लगा, यहाँ पर केवल ट्रेन की लंबाई है तो 10 सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि 4 सेकंड इस 50 मीटर के कारण लगा है, समझे ना? इस प्लेटफॉर्म को पार करने के कारण ही इससे 4 सेकंड ज़्यादा लगा।
तो इसका मतलब हुआ 4 सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय हो रही है। तो अब गति निकालना आसान हो जाएगा। दूरी बटे समय, 50 मीटर दूरी 4 सेकेंड में 18/5 से गुना कर लेते हैं। 5 से 10 बार, 2 से 2 बार 9 बार, या 2 से 5 बार, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आठवां क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति जो गाड़ी की समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? समझिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है और इसकी गति है 20 मीटर प्रति सेकेंड। समान दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड से, तो इस व्यक्ति को गाड़ी कितने समय में पार करेगी यह बताना है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो आदमी को पार कर रही है तो दूरी उसकी लंबाई ही होगी और दिशा से में तो चाल घटेगा, यानी कि 18 सेकेंड में पार कर जाएगी। नंबर क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्न में से कौन सा समय लगेगा? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। और यह रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करेगी। खड़ा है व्यक्ति, तो पार करने का समय पूछा है, तो दूरी बटे चाल होगा। दूरी 100 मीटर, चाल 30, इसमें 5/18 से गुना करते तो 18 ऊपर जाएगा। 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 25 से 4 बार, यानी कि 12 सेकेंड लगेगा। दस नंबर है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? गाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार करती है। एक पेड़ को यह 30 सेकंड में पार करती है। सेम है, आदमी हो या पेड़, इसकी चाल बताना है। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो दूरी बटे समय कर लेते हैं। दूरी 125 मीटर और समय 30 सेकेंड। 18/5 से गुना, 5 से 25 बार, 5 से 6 बार या 5 बार, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? (800 मीटर और 400 मीटर दो पुल है, ठीक है। 100 सेकेंड और यहाँ पर 60 सेकेंड लिखा है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 100 सेकेंड में और 400 मीटर लंबे पुल को 60 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। तो देखिए, दोनों में तो एक ही रेलगाड़ी है, यानी कि यहाँ पर ट्रेन प्लस 800 मीटर, यहाँ पर ट्रेन प्लस 400 मीटर, तो ट्रेन दोनों में है। तो बोल सकते हैं इससे 400 मीटर या अधिक दूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर पुल 800 मीटर लंबाई, यहाँ 400। ट्रेन तो समान है लेकिन पुल की लंबाई में अंतर है, 400 मीटर अधिक है यह, इसीलिए इससे देखिए यहाँ पर 40 सेकेंड अधिक लग रहा है। तो बोल सकते 40 सेकेंड में 400 मीटर, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर। यहाँ पर अकेले ट्रेन नहीं है किसी में, दोनों तरफ पुल है। जैसे अगर किसी एक तरफ आदमी होता तो फिर उसी तरफ से निकाल लेते ट्रेन की लंबाई। यहाँ तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं,
1 सेकेंड में अगर 10 मीटर तो 100 सेकेंड में 1000 मीटर होगा। और यहाँ पर देखिए 100 सेकेंड में 800 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो इसमें 800 घटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर बचेगी। या यहाँ जैसे 100 सेकेंड का निकाले 60 सेकेंड का भी निकाल सकते हैं। 60 सेकेंड में तब 600 मीटर होगा, क्योंकि 1 सेकेंड में 10 मीटर है और 60 सेकेंड में 400 मीटर लंबा पुल भी है, तो यहाँ घटाएंगे तो भी 200 आएगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए दो रेलगाड़ियां हैं, एक की गति 72 है, दूसरे की गति 36 है। और तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई पूछा है। तो पहले भी बताए कि ऐसे सवाल में केवल इसी गाड़ी की लंबाई बता सकते हैं जिसमें वह व्यक्ति बैठा है, उसकी लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। तो लंबाई बराबर चाल गुना समय, दिशा सेम है तो चाल घटेगा, 5/18, समय फिर 5 है, तो इस तरह से 50 मीटर। 13 नंबर है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल क्या है? चाल बताना है। 100 मीटर दूरी 9 सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना कर देते हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। 14 है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में एवं 120 मीटर लंबे एक दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पूर्ण रूपेण पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? पहले लिखा है 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में पार करती है, फिर यही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है। जैसे पीछे एक क्वेश्चन था पुल वाला, एक रेलगाड़ी दो अलग अलग पुल को पार कर रही थी, यहाँ पर भी उसी तरह देखिए, ट्रेन तो दोनों में सेम है, केवल स्टेशन की लंबाई में अंतर है। यहाँ पर 120 से 42 मीटर अधिक है, ठीक है। इसी 42 मीटर के कारण इसको 3 सेकंड अधिक लगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पर 3 सेकंड में 42 मीटर दूरी तय हो रही है, तो 1 सेकंड में 14 मीटर। तो या तो 18 सेकंड का निकाल लीजिए या 15 सेकंड का। अगर हम 15 सेकंड का निकालते हैं तो 210 मीटर आएगा, ठीक है। 1 सेकंड में अगर 14 मीटर दूरी तय हो रही है तो 15 सेकंड में 210 मीटर। यहाँ पर 15 सेकंड में 120 मीटर स्टेशन ही था, तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई 90 सेकंड है, 90 मीटर है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 36 मीटर प्रति सेकंड से चलकर उसके विपरीत दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से दौड़ते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई क्या है? 36 मीटर प्रति सेकंड से चलकर विपरीत दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। 36 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, पार करने का समय है 10 सेकंड। तो गाड़ी की लंबाई पूछा है, यानी कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि आदमी को पार कर रही है, विपरीत दिशा है तो चाल जुटेगा। इसमें देखिए चाल मीटर प्रति सेकंड में ही है, गुना 10 सेकंड, तो 400 मीटर।
16 है, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा विद्युत खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, फिर से यही रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 सेकंड में केवल ट्रेन है, यहाँ 20 सेकंड में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है, तो इससे 10 सेकंड अधिक समय लग रहा है। यह 10 सेकंड अधिक क्यों लगा? इस प्लेटफॉर्म के कारण, यानी कि बोल सकते 10 सेकंड में 300 मीटर दूरी तय हो रही है, और यही आंसर भी हो जाएगा क्योंकि 10 सेकंड में विद्युत खंभा को पार कर रही है, इसका मतलब 10 सेकंड में तय की गई दूरी उसकी लंबाई है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। अब यही रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? देखिए बहुत ही आसान है। 240 मीटर यहाँ पर केवल ट्रेन है, तो वही ट्रेन यहाँ पर भी है, तो इसमें पता है कि 240 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय हो रही है, क्योंकि खंभा को पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना। तो 240 मीटर दूरी अगर 24 सेकंड में तय हो रही है, यहाँ पर 650 और 240 890 मीटर दूरी तय करना है। देखिए इससे यह जीरो छोड़ देते हैं तो 24 बचता है, इसका जीरो हटा देंगे तो 89 बचेगा, यानी कि 89 सेकेंड। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है? 100 मीटर गाड़ी की लंबाई है, विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, पार करने में 6 सेकंड समय लगता है। ठीक है ना। तो इस तरह से पहले चाल निकाल लीजिए, और चाल में सापेक्षिक चाल निकलेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी देखिए 100 मीटर, समय 6 सेकंड, 18 बटे 5 60 आया। 60 में ट्रेन और आदमी दोनों की चाल है, तो आदमी की चाल घटा देते हैं, 55 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल हो जाएगी। 19 नंबर है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चल रही गाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तथा वह धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी को 90 सेकंड में पार कर जाती है। धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए यहाँ पर धीमी गति से जा रही गाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई 72 है, इसकी नहीं चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 है। तेज गति से जा रही गाड़ी की लंबाई है 600 मीटर, और यह गाड़ी इस ट्रेन को पार कर रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी गति से जा रही गाड़ी को पार करती है। पहले जो सवाल था उसमें था क्या धीमी गति वाली में बैठे आदमी को पार करती थी, इसलिए बोले थे कि वहां पर इस गाड़ी की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर पार करने का समय दिया है 90 सेकेंड। ठीक है। देखिए दो रेलगाड़ी एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे, वहां पर दूरी में दोनों की लंबाई जुटा ही रहेगा। ठीक है। यानी कि दूरी जो निकालेंगे यहाँ पर उसमें दोनों की लंबाई होगी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल टोटल नहीं 36 बचेगा, दिशा से हमें तो घटेगा 5 बटे 18 और 90 सेकेंड, तो 900 मीटर आया। 900 मीटर में से 600 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई है, तो दूसरी की लंबाई 300 मीटर।
20 है। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या है? 130 मीटर ट्रेन की लंबाई है। यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 21 सेकंड में पुल को पार करती है। तो पुल की लंबाई बताना है। तो इसमें रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई हो जाएगी दूरी में। तो 4 गुना समय, 4 90, 5/18 गुना 21, 25 गुना 21, 525 मीटर। इस 525 मीटर में 130 मीटर ट्रेन है, तो इसका मतलब 395 मीटर पुल की लंबाई है। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में आगे का सवाल बताएंगे।